Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ और यू कैन से डिस्कस द रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन मिनिमाइजिंग लॉसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है उसकी क्या रोल है फ्रूट और वेजिटेबल में जो लॉसेस होते हैं उनको मिनिमाइज करने में. वी ऑल नो दैट देयर इज सो मच वेस्टेज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो हमारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है सो दैट ये जो लॉसेस हैं इसको मिनिमाइज किया जा सके. सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल. Now let's move to the answer. Let's see how we approach the answer. And you should also try to write these types of answers by yourself. खुद से भी आपको ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास करना चाहिए because the more you write, the more you improve. So let's start the answer. So first of all, you should understand what is post harvest technology. Post harvest technology होती क्या है, ठीक है. Post harvest technology. So it is the process done immediately after harvesting. It is the process done after harvesting. post harvest. pre harvest means हार्वेस्टिंग से पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद. दैट इज हार्वेस्टिंग के बाद भी जो प्रोसेस हम लोग करते हैं सच एज सॉर्टिंग हो गई या फिर ग्रेडिंग हो गई या फिर जो भी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन होती है स्टोरेज होती है सब पोस्ट हार्वेस्ट में ही आती है. सो let's see how this helps in minimizing losses in fruits and vegetables. और एक चीज आपको जानना जरूरी है कि अराउंड 30 to 40% लॉसेस जो होती है स्पेशली इन इंडिया, लॉसेस इन इंडिया इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ड्यू टू रॉन्ग और नॉट नाइस पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. जो गलत तरीके से हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं उसके वजह से 30 से 40% लॉसेस होती है इन इंडिया. दैट इज वाई कि इंडिया में इतने अधिक प्रोडक्शन होने के बाद भी लॉसेस इतने अधिक हैं, वेस्टेज इतने अधिक है कि हम लोग compete नहीं कर पाते हैं अदर कंट्रीज से इन, और हमारी जो डिमांड है उसको हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं. वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आवर डिमांड इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बिकॉज ऑफ दिस लॉसेस. सो लेट्स सी हाउ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कैन हेल्प. Role of post harvest technology. So first of all what we can do is proper harvesting. That is although post harvest में वैसे बता रहा हूँ पर ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि जब भी हम लोग हार्वेस्ट करेंगे तो हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे जो हमारे फ्रूट्स हैं या हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज में है, ठीक है. जैसे कि आप मान के चलो बनाना होता है, बनाना को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं जस्ट बिफोर रिपनिंग. जब वो रिपनिंग हो जाएगी उसके बाद हार्वेस्ट करोगे तो अधिक टाइम आप उसको नहीं रख पाओगे. जस्ट बिफोर रिपनिंग हार्वेस्ट करोगे और उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते करते धीरे धीरे 2-3 दिन में खुद ब खुद राइप हो जाती है. लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे एप्पल जिसको अगर आप पहले ही उस आप अगर तोड़ लिया अपने रिपनिंग से या फिर कच्चे में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट देम टू फिर राइप. और जैसे बनाना हो गई, मैंगो हो गई, इट कैन बी प्लग्ड बिफोर रिपनिंग एंड दे रिपन नाइसली. उसके बाद वो धीरे धीरे पक जाते हैं. तो इसलिए प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज होती है, एक मैच्योरिटी इंडेक्स होती है जिसमें हर एक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का मैच्योरिटी स्टेज है, किस स्टेज में उन्हें तोड़ना चाहिए, कितनी साइज पर तोड़ना चाहिए, तो वो चीज़ को हमें फॉलो करनी चाहिए. सेकेंडली पैकेजिंग, हमें प्रॉपर पैकेजिंग करनी चाहिए, ठीक है. जैसे यूज ऑफ बैग्स, अच्छे से यूज ऑफ many places we see use of jute bags. So jute bags are very good. हम लोग प्रॉपर बॉक्सेस का यूज करेंगे. many times we use wooden boxes. प्रॉपर कैरेट्स का यूज करेंगे. तो प्रॉपर बॉक्सेस और कैरेट्स का देखो, बॉक्सेस अगर कैरेट्स देखोगे तो उसमें अच्छे से बनी होती है स्पेसेस फॉर ईच फ्रूट. तो उससे क्या होता है अगर हम सारे एक स्पेस में एक फ्रूट रखें तो उसपे एक दूसरे से फ्रूट्स के ऊपर प्रेशर नहीं बनता है. अगर आप जनरली ऐसे छोड़ दोगे फ्रूट्स को इन सर्टेन बॉक्स तो उससे क्या होगा, फ्रूट्स दे विल क्रिएट प्रेशर अमंग देमसेल्व्स एंड इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन. और वहां पे उसकी उनमें दबाव पड़ेगा और फिर वहां पे वो दाग लग जाएगी. सो पैकेजिंग इज द मस्ट एंड गुड पैकेजिंग इज मस्ट. नंबर 3 स्टोरेज. स्टोरेज हमें अच्छे से करना है, कोल्ड स्टोरेज का यूज करना है. We need to use cold storages for storing our fruits and vegetables.
कोल्ड स्टोरेज इसलिए क्योंकि देखो जब भी क्या होता है, अगर हम अच्छे से हम स्टोर नहीं कर पाओगे, टेम्परेचर अगर हाई होती है स्टोरेज कंडीशंस की, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई रेस्पिरेशन होने लगती है. ड्यू टू हाई टेम्परेचर देयर इज हाई रेस्पिरेशन, एंड व्हेन देयर इज हाई रेस्पिरेशन देयर इज हाई प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन. और इथिलीन क्या करता है, लीड्स टू राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और इससे क्या होगा, फ्रूट्स राइपन जल्दी हो जाएंगे. इसलिए इस टेम्परेचर को हमें कंट्रोल में रखना है, कोल्ड स्टोरेज में अपने फ्रूट्स को या वेजीज को स्टोर करने हैं, ताकि रेस्पिरेशन कम हो और इथिलीन की प्रोडक्शन कम हो और राइपनिंग जल्दी ना हो, सो दैट कि अधिक टाइम तक हम लोग अपने फ्रूट्स को बिना राइपन हुए रख सकते हैं. Let me rub this. I hope you understand these points. Next, we need to do transportation nicely. जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है that should be very good. ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी जो काफ़ी सारे कोल्ड स्टोरेजेज वाले फ्रिज ट्रक्स आते हैं, हमें उन सब का यूज़ करना चाहिए. और ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान रखना चाहिए कि अगर रोड्स वगैरह ख़राब है तो अच्छे से लेके जाए कुछ, ताकि कुछ ऐसा प्रेशर ना पड़े हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे. नेक्स्ट वी नीड टू डू प्रॉपर हैंडलिंग. प्रॉपर हैंडलिंग अगर होती है तो उससे भी काफ़ी लॉसेस हमारे बचते हैं. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ही हम लोग को कर रहे हैं तो प्रॉपर लोडिंग करेंगे, प्रॉपर अनलोडिंग करेंगे. We need to handle things nicely and softly. ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक दिया, पटक दिया. That will be very bad for our fruits. Next, we need to use wax and other things. Use of wax. जैसे कि क्या होता है कि कभी कभार फ्रूट्स पे आप देखोगे कि उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर लगा दी जाती है, दैट इज एडिबल वैक्स. तो उससे क्या होता है, फ्रूट्स की अपीयरेंस भी अच्छी हो जाती है, प्लस जो इसकी वेस्टेज की वो जो इसकी वेस्टेज होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं. एक्चुअली क्या होता है, ये जो वैक्स होती है ये रेस्पिरेशन को स्लो कर देती है. दिस स्लोज द रेस्पिरेशन और इथिलीन प्रोडक्शन कम हो जाता है. सो दीज वैक्सेस कैन बी यूज्ड. अदर एंटी इथिलीन्स कैन बी यूज्ड एज एंटी इथिलीन एलिमेंट्स, ताकि जो हमारा राइपनिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो सके. तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं. वी नीड टू हैव अ गुड सैनिटाइजेशन. हाइजीनिक कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि जो वायरस हो गई, बैक्टीरिया हो गई, फंगस हो गई, ये सब ग्रो ना कर पाए. सैनिटाइजेशन, वी नीड अ वेरी गुड सैनिटाइजेशन टू, सो दैट सैनिटाइजेशन मीन्स हमारी हाइजीन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, वायरस हैं या अदर पैथोजेंस हैं वो सारी चीज़ें ग्रो ना कर पाए. वी नीड टू डू ग्रेडिंग. ग्रेडिंग का होता है क्वालिटी के हिसाब से फ्रूट्स को डिवाइड करना. अगर मान के चलो कोई एक रॉटन फ्रूट है अगर कोई बॉक्स में, तो उसे हम लोग को निकाल देना है और साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से वो चीज़ें करनी है. वी नीड टू डू नाइसली सॉर्टिंग. तो वही सॉर्ट करना है, क्वालिटी के हिसाब से हमें अलग करना है. जैसे ये रॉटन फ्रूट्स वाली बात की, ये सॉर्टिंग में आ जाएगी. ग्रेडिंग हम लोग साइज के हिसाब से ग्रेड कर दिया कि इसके अच्छी प्राइसेस मिलेंगे, इससे कम प्राइसेस मिलेंगे. अगर मान के चलो आप पूरे एक साथ जगह पे हो सकता है इसकी 15 रुपीज़ मिलती, पर इसमें से अगर आप अच्छे क्वालिटीज़ को निकाल दो, कुछ जो से 4 अच्छे लग रहे हैं इसको निकाल दो, स्मॉल इसको अलग कर दो, तो ये 4 से 20 रुपीज़ के बिक जाए. सो ग्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉर्टिंग में हमें जो भी डिजीज हैं, जो भी क्वालिटी डिफेक्टिव क्वालिटी हैं, उन सबको सॉर्ट करके अलग करना है. सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डू. और ये 8-10 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया जो कि हमें करनी चाहिए इफ़ यू वांट आवर फुल लॉसेस जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो काफ़ी कम हो, तो ये सब करनी चाहिए. और ये सारे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं. दीज आर द सम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज विच वी नीड टू अडॉप्ट टू अवॉइड लॉसेस इन आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. So I hope you understand everything. That is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप सबको अभी, क्योंकि मैं बोर्ड से वीडियो बना रहा हूँ, पर कुछ ही टाइम की बात है, अराउंड 15 days 20 days और मैक्सिमम ए मंथ मैं लैपटॉप को वापस ले आऊँगा, एंड इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू. बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि अभी आप लोग मैनेज कर रहे हो इस बोर्ड से. वी स्टार्टेड ऑन दिस एंड वी आर अगेन ऑन दिस, सो वेरी थैंक यू टू यू. सो that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. That is all for today. Have a nice day. Thank you.